नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं और तूफानों में छा जाए उसे इंसान कहते हैं। संघर्ष से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सफल होकर सबको सुनाती है। नमो नारायण। अगस्त 2024 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? ये राशिफल मंथली है और 12 के 12 राशियों के लिए है। मंथली राशिफल प्रारंभ करूं इससे पहले गुरु महाराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुर शंकर रोपिणम यमाश्रित वक्रो अपि चंद्रो सर्वत्र वंदते त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। संपूर्ण राष्ट्र को स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ श्रावण शिवरात्रि, हरियाली अमावस, नाग पंचमी, रक्षाबंधन और श्री जन्माष्टमी की मेरी ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव और महादेव राष्ट्र के सभी नागरिकों को सुख समृद्धि वैभव के साथ साथ मनोअभिलाषाओं की पूर्ति करे, उनके श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। इस महीने 2 अगस्त को श्रावण शिवरात्रि है, 4 अगस्त को हरियाली अमावस्या है, 9 अगस्त को नाग पंचमी है, 15 अगस्त को 78वां स्वतंत्रता दिवस है और 19 अगस्त को रक्षाबंधन और 26 अगस्त को जन्माष्टमी का पावन पर्व है। ये महीना पर्व से भरा हुआ है और ये राष्ट्र पर्वों का राष्ट्र है भाई। यहां हर रोज कोई न कोई पर्व है। 22 जुलाई से श्रावण प्रारंभ हुआ था और अगस्त के महीने में 3 सोमवार मिलेंगे, क्योंकि इस बार श्रावण में 5 सोमवार है। महादेव को मनाने के लिए क्या करें सावन में? इस बार का ये वीडियो बहुत खास होगा, क्योंकि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, संतान और परिवार की संपूर्ण परेशानियों का निवारण कैसे हो, इस वीडियो में अगस्त के महीने में जो 3 सोमवार है, अद्भुत उपायों के साथ में खजाना लेकर आया हूं आपके लिए कि कैसा रहेगा अगस्त 2024 का महीना आप सभी के लिए। मित्रों साथियों, वीडियो बहुत पहले डालेंगे तो ये भी मैं जानता हूं कि इसमें 2 सोमवार आपको और मिल जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो आपके पास में मेरे हिसाब से 18 तारीख तक पहुंच जाएगा, उससे पहले भी आ सकता है। मेरे जीवन भर के अनुभव, जो हमारी सांसारिक समस्या, उनका समाधान कैसे हो, सटीक उपाय लेके आया हूं। पारिवारिक सुख शांति के लिए, संतान सुख के लिए, कारोबार में सफलता के लिए, नौकरी में उन्नति के लिए और स्वास्थ्य संबंधी संपूर्ण परेशानियों के लिए, प्रत्येक राशि के लिए अद्भुत उपाय है। राशिफल के साथ साथ अगस्त 2024 के इस वीडियो में उपायों का खजाना रहेगा। तो हर राशि के लिए मैं अलग अलग उपाय बताऊंगा और अद्भुत उपाय है जो मेरे द्वारा स्वयं ने परखा, तभी मैंने उपाय बताया। अब राशिफल पे आऊं उससे पहले अगस्त के महीने में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या, मैं इसकी चर्चा कर लेता हूं। सूर्यदेव 15 अगस्त 2024 तक कर्क राशि में संचरण करेंगे। 16 अगस्त 2024 को सूर्यदेव सिंह राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और 26 अगस्त को मंगलदेव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बुधदेव इस समय सिंह राशि में है, यानी 19 जुलाई से बुधदेव सिंह राशि में आए हैं, लेकिन 5 अगस्त को सिंह राशि में वक्री अवस्था में संचरण करेंगे और 22 अगस्त को वक्री अवस्था में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 28 अगस्त को बुधदेव कर्क राशि में मार्गी होंगे। बृहस्पति देव वृषभ राशि में है, शुक्रदेव माह के आरंभ में सिंह राशि और 24 अगस्त से कन्या राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव स्व राशि कुंभ में, राहुदेव मीन राशि में और केतुदेव कन्या राशि में। अगस्त 2024 में ग्रह नक्षत्रों का संचरण जो मैंने बताया वो इस प्रकार है। अगस्त 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा? ग्रह नक्षत्रों का राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, किन किन क्षेत्रों पर विशेष सावधानी बरतनी है, क्या भाग्य आपकी पक्ष में दस्तक देगा, क्या है आपके लिए भाग्य योद्धा का खास मंत्र, इन विषयों पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ साथ पुनः मैं याद दिला रहा हूं
कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार की स्थिति कैसी रहेगी, इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। ये जो राशिफल है वो आपके चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आप लगन से भी अपना राशिफल देख सकते हैं। यदि आपकी मेष राशि है तो ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, और आपके लिए मेष लगन है तब भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन चंद्र राशि से राशिफल देखना ज्यादा अनुकूल रहता है। राशिफल युवाओं के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी, सबके लिए ये राशिफल है। मित्रों साथियों, राशिफल मेरे अनुभव के आधार पर मेरा आंकलन है, दावा नहीं है। मैं अपने भाव अपने राष्ट्र के सामने प्रस्तुत करने आता हूं, दावा करने नहीं आता हूं। हर हमेशा कहता हूं सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास में, और ये जनरल प्रोडक्शन है। आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन इस बार का वीडियो अपने आप में अद्भुत रहेगा। अब राशि चक्र की चौथी राशि यानी कर्क राशि वालों के लिए अगस्त 2024 का महीना राशिफल का क्या संकेत है, कैसा रहेगा अगस्त 2024 में कर्क राशि वालों के लिए राशिफल का संकेत। कर्क राशि की बात करूंगा। क्या कर्क राशि वालों को अगस्त के महीने में ग्रह गोचर के हिसाब से खुशियां मिलेगी, अपनों का साथ मिलेगा, व्यापार में सफलता मिलेगी, नौकरी में अनुकूलता आएगी, शिक्षा में लाभ कैसा रहेगा, या कैरियर, कामकाज, कारोबार को लेकर संघर्ष है, इन सब का लेखा जोखा लेकर आपके सामने हूं। कर्क राशि, राशि अधिपति चंद्रदेव है, चौथी राशि है, उत्तर दिशा की द्योतक है, चर राशि है। इस राशि का चिन्ह वो केकड़ा है। भावुकता, चंचलता, संवेदनशीलता, शीतलता इनके अंदर कूट कूट कर भरी होती है कर्क राशि में। कर्क राशि का संबंध जल से होता है, और चंद्रमा इसके स्वामी, इसलिए मन का स्वामी भी है चंद्रमा। इसलिए इंट्यूशन के मामले में कर्क राशि से सब पीछे है। कर्क राशि वाले लोग दूसरे की मनोभावनाओं को बिना बताए ही जान सकते हैं। इसमें पुनर्वसु नक्षत्र का अंतिम चरण, पुष्य नक्षत्र के 4 चरण और अश्लेषा नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। कर्क राशि के लोग बहुत दृढ़ संकल्पी होते हैं, साथ में दुर्बल भी। मन की स्थिति का परिवर्तनशील होता रहता है ना। कर्क राशि के भाई बहन अपनी शर्तों पर चलते हुए सजगता, सजनता और विनम्रता का प्रदर्शन करते हैं। बहुत भावुक होते हैं, दूसरों के जीवन से बहुत मतलब रखते हैं। इन्हें अपने जन्म स्थान से बड़ा मोह होता है, लेकिन चंद्रमा की वजह से इन्हें परिवर्तन करना पड़ता है। ये कर्क राशि के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। मित्रों, कर्क राशि के जातक जातिकाओं के लिए पूरा महीना ग्रह गोचर किस तरह संकेत दे रहा है, पहले थोड़ा उनको समझ ले, फिर हम राशिफल की बात करें। कर्क राशि वालों के लिए राशि अधिपति चंद्रदेव 2 दिन में राशि परिवर्तन करना, इसलिए मासिक राशिफल में उसकी चर्चा नहीं करते। सूर्यदेव की चर्चा करते हैं। सूर्यदेव दूसरे भाव के स्वामी होकर कर्क राशि लगन में संचरण कर रहे हैं। 16 अगस्त को सूर्यदेव दूसरे भाव स्वराशि सिंह में संचरण करेंगे। बुधदेव 12वें और तीसरे भाव के स्वामी सिंह राशि शुक्रदेव के साथ लक्ष्मी नारायण योग में दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। बुधदेव 22 अगस्त को वक्री अग्रसर में कर्क राशि लगन भाव में आ जाएंगे, और शुक्रदेव 24 अगस्त को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, नीच राशि। अष्टम भाव में स्वराशि कुंभ में वक्री अवस्था में शनिदेव का संचरण योग कारक है, और बुधदेव और शुक्रदेव से दृष्टि संबंध भी है। बृहस्पति 6ठे और 9वें भाव के स्वामी गुरु 10वें भाव, 5वें भाव के स्वामी मंगल देव के साथ 11वें भाव वृषभ राशि में संचरण कर बहुत योग कारक और राजयोग कारक में बृहस्पति देव और मंगल देव का संचरण है। राहु देव मीन राशि 9वें भाव और केतु देव कन्या राशि 3रे भाव। अष्टम ढैया से कर्क राशि को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। शनिदेव बहुत योग कारक अवस्था में विराजमान है। बृहस्पति देव और मंगल देव भी अच्छे बैठे, और बुध देव और शुक्रदेव का संचरण भी अच्छा है। कर्क राशि वालों के लिए अगस्त 2024 का महीना मोटा मोटा मैं बात करूं, मोटा मोटा तो उत्साह और उमंग से भरता रहेगा, ऊर्जा से परिपूर्ण रहेगा। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा, व्यवसाय में सुदृढ़ता आएगी, प्रयास सार्थक होंगे। कामकाज, व्यापार, रोजगार, राजनीति के क्षेत्र में भाग्य आजमाने के लिए अच्छा समय। नौकरी में अच्छे टीम वर्क का लाभ मिलेगा और अपने साथियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। बेरोजगारी से पीछा छुड़ेगा, सहकर्मी और बॉस से अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति होगी। सामाजिक मान सम्मान बना रहेगा और सामाजिक सरोकार में वृद्धि होगी। घर परिवार में सुख और सौहार्द बना रहेगा। खुशियां है, मुस्कुराहट है, हल्कापन रहेगा, काम बनेंगे। आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, संघर्ष की सराहना होगी। कारोबारी मुद्दों पर सफलता मिलेगी, लेकिन गोचर इस बात का भी संकेत है कि इसमें कानूनी दायरे का पालन करना बहुत जरूरी है। कानूनी दायरे को नजरअंदाज नुकसान देगा। शॉर्टकट रास्ता धन कमाने का अपनाया
तो आपराधिक रास्ता होगा और आपको नुकसान हो सकता है। गैर कानूनी काम किया तो मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा, ऐसा संकेत है। संविधान कानून का पालन करना बहुत जरूरी है और ये नहीं किया तो परेशानी है। वैसे आय वृद्धि के योग बनेंगे, परंतु किसी तरह की गैर कानूनी गतिविधि और कानून का उल्लंघन आपके लिए नुकसानदायक रहेगा, इससे बचना बहुत जरूरी है। निजी जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, निजी रिश्तों में पवित्रता और पारदर्शिता चाहिए। पारिवारिक जीवन में कलह नहीं हो, समझौतावादी नीति अपनाएं। अनियमित दैनिक दिनचर्या स्वास्थ्य प्रतिकूलता का संकेत दे रही, स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और खर्चों पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। इसमें आप संचार साधनों का भरपूर उपयोग कर व्यवसाय को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। संचार माध्यमों पर धन खर्च बढ़ेगा। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के समय शुभ है। भाई बहनों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और अच्छा समय रहेगा। और इस गोचर काल में मोटा मोटा ये भी संकेत नजर आ रहा है कि यात्राओं का योग भी, यात्रा में लाभ भी। ये था मोटा मोटा अगस्त 2024 कर्क राशि वाला। अब मैं विस्तार से बात करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा। इन ग्रह योगायोगों की दृष्टि संबंध और युति संबंध से अगस्त 2024 का महीना कर्क राशि वालों के लिए सबसे पहले कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण। कर्क राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में बृहस्पति देव छठे और नवम भाव के स्वामी होकर दसम और पंचम भाव के स्वामी मंगल देव के साथ 11वें भाव वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। 11वें भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि पुरुषार्थ भाव, सप्तम दृष्टि पंचम भाव और नवम दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। मंगलदेव चतुर्दशी धन भाव, सप्तम दृष्टि पंचम भाव स्वराशि वृश्चिक और अष्टम दशा से छठे भाव को देखेंगे। शुक्रदेव और बुधदेव लक्ष्मी नारायण योग में धन भाव में विराजमान होकर अष्टम भाव में विराजमान शनिदेव से परस्पर दृष्टि संबंध भी स्थापित कर रहे हैं। पुरुषार्थ में बढ़ोतरी होगी। स्वयं के पुरुषार्थ से परिश्रम के बल पर मान सम्मान यश धन अर्जित करने में सफल होंगे। उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कार्य के प्रति आपका डेडिकेशन, आपका डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी काबिल तारीफ रहेगी और उसका पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। यही कारण है कि व्यवसाय और कैरियर के दृष्टिकोण से मेरे को जो समझ में आ रहा है अगस्त का महीना शुभ रहेगा। राहु अकस्मात धन देगा, अकस्मात धन प्राप्ति के मौके मिलेंगे, अकस्मात रुके हुए काम बनेंगे, व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। इस बीच ऐसा भी महसूस हो रहा है कि आपकी सफलता को देखकर शत्रु थोड़ा सा टांग खींच सकता है। शत्रु पक्ष से सावधान रहना होगा। तथाकथित मित्र साथ बैठकर आपको नुकसान दे सकते हैं, आपको दगा दे सकते हैं, आपके साथ धोखा दे सकते हैं। इसलिए चारों ओर आपको पैनी दृष्टि भी रखनी। वैसे नक्षत्र गणना पूर्ण संकेत दे रही कि शत्रु चाहकर भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। अगस्त का महीना नौकरी के हिसाब से ठीक रहेगा। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, मनोबल ऊंचा रहेगा। कार्यस्थल पर हर कार्य को पूरा करने होने से बॉस प्रसन्न रहेगा। उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, आपको प्रमोशन मिल सकता है, नई जिम्मेवारी मिल सकती है। रोजगार के एक से अधिक साधन खुलते हुए नजर आ रहे हैं। कारोबार, नौकरी, आर्थिक दशा पूर्ण सफलता और बेहतर परिणाम और खुशियां देने वाला रहेगा ये महीना। कारोबार में पूर्ण लाभ, कार्य के अच्छे अवसर, कार्य में सफलता, कैरियर में जॉब संबंधी मसले हल होंगे और व्यवसाय में उन्नति के अवसर मिलेंगे। संपूर्ण मनोअभिलाषाओं की पूर्ति का समय नजर आ रहा है। परंतु एक बात पर विशेष ध्यान रखना है कि सरकारी संस्थाओं के नियमों की अवहेलना भारी नुकसान दे सकती है। इसलिए लीगल मामले में कोई लापरवाही नहीं करे। फिर चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे सेल टैक्स हो, कोई भी कानूनी मसला हो। कई बार बहुत बड़े बड़े सौदे धन लाभ का नजर आ रहा है, परंतु आपको ये देखना होगा कि ये कानून के दायरे में है या नहीं, क्योंकि शत्रु हानि पहुंचाने की तैयारी में बैठा है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, कोई भी शॉर्टकट रास्ता धन कमाने का नहीं अपनाएं। वैसे कैरियर, कारोबार, नौकरी, धन को लेकर आपकी उम्मीदें पूरी होगी। आसान को लाभ प्राप्त होगा। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। जनसंपर्क का दायरा बढ़ेगा। मनोनुकूल कैरियर और कारोबार साथियों का संबंध में भी अच्छा समय है। भयभीत होने की कहीं जरूरत नहीं है। अष्टम ध्येया से लाभ ही मिलेगा, साथ ही नुकसान नहीं होगा। हाँ, कर्म में शुद्धिकरण चाहिए और कर्मों में विश्वास चाहिए। हर शनिवार को देवाधिदेव शनिदेव के मंदिर में जाएं, शनिदेव के चरणों में तेल अर्पित करें, शनि मंत्रों का जाप करें। और आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक। कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। कर्क राशि वालों, इस महीने कोई गरीब निर्धन व्यक्ति को दाह संस्कार में, किसी गरीब की मृत्यु होगी, उसकी दाह संस्कार में लकड़ी और वस्त्र, कफन और लकड़ी का दान यदि आप दे देते हैं तो सोने में सुहागा रहेगा अगस्त का महीना आपके लिए। समाज और पारिवारिक दृष्टिकोण से यदि बात करूं तो कुटुंब और लाभ भाव, कुटुंब भाव में लाभ भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्रदेव और बुधदेव के साथ लक्ष्मी नारायण योग में सिंह राशि में विराजमान है। कुटुंब भाव में, परिवार भाव में लाभ और चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्रदेव बुधदेव के साथ लक्ष्मी नारायण योग में विराजमान है। तो पारिवारिक दृष्टिकोण सुकून, सुख, शांति का संकेत मिल रहा है। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिलेगा।
पारिवारिक वातावरण आपके पक्ष में होगा। समाज में सेवाओं का अवसर मिलेगा। सामाजिक वर्चस्व में वृद्धि होगी। भूमि भवन वाहन खरीदने का सपना पूरा होगा। संतान को अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। कोई प्लॉट खरीद सकते हैं। माता का सुख अनुकूल रहेगा। घर परिवार में बरकत और बचत होगी। छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा। सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और सुख समृद्धि का उपभोग भी करेंगे। परंतु 22 अगस्त को बुधदेव वक्री हो रहे और 24 अगस्त को शुक्र भाव के समय शुक्रदेव अपनी नीच राशि कन्या में संचरण। इस माह के अंतिम सप्ताह में एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अपनों के साथ, जीवन साथी के साथ, पिता पुत्र के साथ गलतफहमियां पैदा नहीं हो तो बहुत अच्छा रहेगा। फॉल्स इल्यूजन्स मुसीबत का कारण बनेगा। व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से दूर रहे। पारिवारिक सदस्यों को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी। पारिवारिक अशांति का कारण पारिवारिक सदस्य नहीं होंगे, आपका व्यवहार होगा। इसलिए थोड़ा सा अपने व्यवहार में सकारात्मकता रखें। पैतृक संपत्ति, जमीन जायदाद का बंटवारा हो सके इस महीने तो नहीं करें, मतलब पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर दूर रहे। और बहुत जरूरी है करना तो समझौतावादी नीति अपनाएं। वैसे जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा, परंतु जीवन साथी की भावनाओं की कदर बहुत जरूरी है, नहीं तो कलह का सामना करना पड़ेगा। यह समय वैवाहिक दृष्टिकोण से थोड़ा सावधानी का है। दाम्पत्य जीवन की खटर की संभावना नजर आ रही है। बहुत जरूरी, छोटी छोटी बातों को तुल नहीं दे, इग्नोर करें। आपसी वार्तालाप बंद नहीं हो इस बात पर ध्यान दे, अन्यथा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। संतान को लेकर सावधानी अपनी, संतान पर अंकुश रखना बहुत जरूरी। बहुत जरूरी, घर में वाद विवाद की प्रबल संभावना, इसलिए संतान पक्ष पर ध्यान दीजिएगा। बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान रखें। बच्चों की तरफ से आपको खुशी तो मिलेगी, परंतु उनकी शिक्षा में, उनके विषय पर, स्कूल कॉलेज पर चयन को लेकर थोड़ा तनाव रह सकता है। इसलिए थोड़ा सा टारगेट इस महीने संतान पक्ष पर रहना चाहिए कि उन्हें सफलता मिले। कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण युवा और विद्यार्थियों के लिए अगस्त का महीना भाग्यशाली रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में पंचम भाव पर बृहस्पति और मंगल देव की योग कारक दृष्टि शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से शुभ और मंगलकारी रहेगी। शिक्षा में किया गया परिश्रम अनुकूल सफलता प्रदान कर परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। नौकरी, व्यवसाय, कामकाज में उत्तम अवसर और शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों का शिक्षा में पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। मन उनको स्कूल कॉलेज दाखिले के लिए समय अनुकूल है। बस प्रयास, परिश्रम और प्रार्थना तीनों को साथ रखना है, सफलता आपके कदमों में रहेगी। एकाग्रता की कमी नहीं रही। यदि एकाग्रता की कमी रही तो उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। आपको मेहनत करनी, आपको खाली मेहनत करनी। आपको पारिवारिक सदस्य और शिक्षकों से तालमेल बनाकर रखना है। व्यर्थ के रात्रि भ्रमण से बचना। मित्र मंडली आपके चारों ओर घेरने का प्रयास करें, इससे बचना है। ध्यान दें, इन सब के चक्कर में पड़कर आप अपना अध्ययन और कैरियर चौपट कर सकते हैं। इसलिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय और शिक्षा के क्षेत्र में तथाकथित मित्रों से सावधान रहें। नैतिकता का दामन पकड़ के रखना बहुत जरूरी है। दोस्ती के चक्कर में सोशल मीडिया पर कोई ऐसी पोस्ट नहीं करे कि समाज और राष्ट्र विरोधी हो, इस पर भी आपको ध्यान रखना। साइंस के विषय पर विशेष सफलता है। MBBS जो बच्चे कर रहे हैं उन्हें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। कैरियर और एजुकेशन, कामकाज, कारोबार के दृष्टि युवाओं और विद्यार्थियों को पूर्ण अवसर और लाभ मिलेगा अगस्त के महीने। अब आप चाहते हैं कि भाग्य आपके पक्ष में करवट ले, आपके मेहनत, आपके परिश्रम को पंख लगे। अद्भुत 2 उपाय बता। पहला, 1 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म से निर्दोष स्नान उपरांत ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तनो रुद्र प्रचोदयात् शिव गायत्री इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर केसर जल, गंगा जल और केसर डालकर थोड़ी सी मिश्री डाल देना। भगवान शिव का अभिषेक लगातार 19 दिन करें और वहीं बैठकर ओम पदम ध्वजाय च विद्महे हेम रूपाय च धीमहि तनो सोम प्रचोदयात् 3 माला हर रोज सुबह और शाम करें। कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिलेगा। अद्भुत उपाय है। नमन है। कर्क राशि वालों, अगस्त का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधानी का संकेत दे रहा है। विशेष रूप से शुगर, श्वास, हाई बीपी, वायु विकार, जोड़ों में दर्द, कमर, पीठ दर्द जैसी कोई तकलीफ है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। यदि आप नशा करते हैं, मांस और मदिरा का सेवन करते हैं, इस महीने बचना बहुत जरूरी है। ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से कोई गंभीर बीमारी हो सकती है, लापरवाही करेंगे। हृदय संबंधी कोई बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं। डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। इस महीने परेशानी नहीं आए तो ओम श्राम श्रीम श्रम सत चंद्रमसे नमः इस बीज मंत्र का जाप हर रोज सुबह और शाम 1 माला जरूर करें। माँ भगवती की श्री चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे इस मंत्र का जाप करना भी उत्तम रहेगा। नमो नारायण। श्रावण 22 जुलाई, 29 जुलाई, 5 अगस्त, 12 अगस्त और 19 अगस्त, ये 5 सोमवार है। और अद्भुत उपाय बताने जा रहा हूं क्योंकि बहुत से मित्रों ने मुझसे सवाल किया है। अब रहिएगा मेरे साथ थोड़ी देर, तो ये उपाय बड़े अद्भुत हैं आपके लिए। कि साहब समस्याएं हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, विघ्न बाधाएं, कलह हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, दुर्घटनाएं हमारा पीछा नहीं छोड़ रही, जीवन में परेशानी, उठापटक के तनाव कारण हम नहीं है, तब भी बैठे बिठाए हमारे पास समस्या आ जाती। क्या करें? कर्क राशि का स्वामी चंद्रदेव है और चंद्रदेव भगवान शिव के मस्तिष्क पर रहता है।
उनका प्रिय अलंकार भी। कर्क राशि वालों व्यक्तियों के लिए, भाई बहनों के लिए जीवन में किसी प्रकार की समस्या है तो श्रावण के ये 5 सोमवार है। प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव के शिवलिंग पर जल में दूध, दही, गंगा जल और मिश्री मिलाकर ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक कर लीजिए। ऐसा करने से समस्या आपके पास नहीं आएगी। और वहीं बैठने के बाद, पूजा के बाद, अभिषेक के बाद वहां बैठिए और ओम शम विरूपाक्षाय नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करिए। ये लगातार 5 सोमवार करना अद्भुत है। जब ये आप पूजा कर लें तब किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को भोजन का दान दीजिएगा, या 1.25 किलो श्रद्धानुसार या 1.25 किलो श्वेत वस्त्र में मिश्री बांधकर दान देना भी उत्तम रहेगा। नमो नारायण। मित्रों, दाती गुरु मंत्र आप हर रोज देखते हैं, जहां मैं राशिफल की चर्चा करता हूं कि आप आज आपका दिन कैसा रहेगा। उसमें बहुत से लोगों ने मुझे सवाल किया, कामकाज को लेकर, नौकरी को लेकर, कैरियर को लेकर बहुत परेशान है, बार बार काम बदलना पड़ रहा है, मेहनत और परिश्रम के बावजूद भी कार्य में सफलता नहीं मिली, सालों से एक ही जगह पर है, ना तो प्रमोशन होता ना इंक्रीमेंट होता है, और कर्जा बढ़ता जा रहा है, शत्रु परेशान कर रहा है। इस परेशानी का निवारण कैसे हो, ये सवाल न जाने कितने लोगों ने किया है। श्रावण है और श्रावण में 500 सोमवार प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ओम शम विरूपाक्षाय नमः इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर श्वेतार के पुष्प पर अखंडित चावल रखें और इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर दें। ऐसा 108 बार करें और लगातार 5 सोमवार करें। पूजा के बाद नंदी को श्रद्धानुसार गुड़ अपने हाथ से खिला दे। लगातार 5 सोमवार करके देखिएगा, कामकाज, कारोबार, कैरियर संबंधी परेशान से मुक्ति मिल जाएगी। न मना रहे। कुछ लोगों ने सवाल किया कि दाती महाराज, संतान और हमारे बीच में समन्वय नहीं है, वैचारिक मतभेद रहते हैं, संतान को सफलता नहीं मिल रही, संतान का पारिवारिक जीवन सुखी नहीं है, क्या करें? इन 500 सोमवार नारियल, काजू और मखाना, दूध और चावल, इसकी खीर बना दी। मखाने की खीर, उसमें काजू जरूर और नारियल जरूर है, लेकिन 7-8 दाने चावल की भी डाल देना। श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। तत्पश्चात पंचामृत से भगवान शिव का रुद्री पाठ करते हुए अभिषेक करने के बाद इन वस्तुओं का भोग लगा दीजिए, नारियल, काजू और मखाने की खीर का। और पूजा के बाद ये खीर 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को भोजन के साथ जरूर खिलाएं। 5 सोमवार करना है और ये ध्यान रखना है कि आपको व्रत रखना है, संकल्प करना है। संकल्प कैसे? अपना नाम, पिता का नाम, हाथ में जल और अक्षत लीजिए, जो आपकी मनोकामना, उस मनोकामना का ध्यान करते हुए संकल्प कीजिए कि मैं संकल्प लेता हूँ, और व्रत का संकल्प लीजिए, व्रत करिए। 500 सोमवार व्रत करिएगा और ये पूजन कर लीजिएगा, परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण, नमो नारायण। कुछ मित्रों ने मुझसे सवाल किया, साहब मेरा तो प्रमोशन ही नहीं हो रहा है, संपूर्ण योग्यताओं के बावजूद भी, मेहनत, परिश्रम, संघर्ष के बावजूद भी नौकरी में प्रमोशन नहीं है, क्या करे दाती महाराज? भाई पहले तो इस श्रावण का सोमवार है, 500 सोमवार भगवान शिव का रुद्री पाठ करते हुए दूध और केसर से अभिषेक करें। तत्पश्चात ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए प्रत्येक सोमवार को, 5 सोमवार में प्रत्येक सोमवार को 108 शमी वृक्ष के पत्ते भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करें। कष्ट परेशान से छुटकारा मिलेगा। पूजा के बाद 1.25 किलो चावल सफेद कपड़े में बांधकर अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार कर किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में दीजिएगा, आपका दारिद्र्य दूर हो जाएगा। नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, अगस्त 2024 का महीना कर्क राशि वालों कैसा रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकड़ा। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो मानो आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूँ और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं,
और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।